किसान भाइयों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में एक जानकारी देंगे। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होता है कि ठंडी में मछलियाँ नहीं बढ़ती है, पहला नंबर सवाल। दूसरा सवाल ये होता है कि ठंडी के दिनों में मछलियाँ भोजन नहीं करती। दोनों सवाल एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ठंडी के दिनों में मछलियाँ नहीं बढ़ती है और दूसरा सवाल है कि ठंडी के दिनों में मछलियाँ भोजन नहीं करती है। बहुत सारे लोगों के मन में ये चीज़ होता है। बहुत ऐसी मछलियाँ हैं जो भोजन नहीं कर पाती है ठंडे के कारण, पानी अधिक ठंडा हो जाने के कारण। बहुत सारे मछलियों को जिसको हम लोग दाना देते हैं, जैसे प्यासी हो गया, रूपचंदा हो गया, तो इन्हें दिक्कत होता है ऊपर आकर खाना खाने में। लेकिन जो मछलियाँ पानी से खाना लेकर खाती है, यानी कि स्वयं खाना खाती है, भले ही आप भोजन दीजिए ऊपर से, लेकिन वो भोजन पानी में मिल जाता है। जैसे कि सरसों की खली हम दिए, पानी में मिल गया। अगर रोहू कतला उसे खाता है तो क्या वो बढ़ेगी ठंडी के दिनों में? क्या हमें ठंडी के दिनों में सरसों की खली देना चाहिए जिस प्रकार से हम गर्मी में देते हैं? सरसों की खली के साथ और क्या देना चाहिए, इसके बारे में जानकारी हम आपको देंगे। दोस्तों, ठंडी के दिनों में जो मछलियाँ आप दाना से पालते हैं, यानी कि फ्लोटिंग फीड देते हैं, जैसे प्यासी हो गया, रूपचंदा हो गया, सिंगी हो गया, मांगुर हो गया, ऊपर आकर जो मछलियाँ दाना खाती है, उन्हें काफ़ी दिक्कत होता है कि ठंडी के दिन में, क्योंकि ऊपर का जो 2 फीट पानी होता है वो काफ़ी अधिक ठंडी हो जाता है। तो मछलियाँ ऊपर आकर खाना खाना बंद कर देती है, यानी कि ऐसी मछली जो आपके द्वारा दी गई भोजन पर पूरी तरीके से निर्भर है, उसका ग्रोथ स्वाभाविक तौर से कम ही जाता है। लेकिन आपको हम जानकारी देंगे ऐसी मछलियों के बारे में जिनका भोजन अगर आप तैयार कर देते हैं प्राकृतिक ढंग से तालाब के अंदर, अगर भोजन उपलब्ध रहेगा पानी में, तो वो मछलियाँ भोजन करेंगी और न सिर्फ भोजन करेंगी बल्कि बढ़ेंगी भी। उसके बारे में आपको हम डिटेल में जानकारी, आज का हमारा वीडियो इसी के बारे में होने वाला है कि क्या क्या दे। एक तो सरसों की खली आपको देना है, लेकिन सरसों की खली को किस तरीके से हम दें कि वो तालाब में प्राकृतिक भोजन भी निर्माण कर दे और उस सरसों की खली को मछलियाँ खा भी जाए। तो दो फायदे हम सरसों की खली का, आज का हमारा वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है, पूरी तरीके से ठंडी से रिलेटेड है। जो लोग रोहू कातला मछली पालते हैं, प्यासी पालते हैं, रूपचंदा पालते हैं, कोई भी मछली पालते हैं, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प, सिल्वर कार्प, बिग हेड, कोई भी मछली उनके तालाब में है, उनके लिए आज का हमारा वीडियो है। जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, या तो वो पुराने किसान हैं या नया फार्मिंग करना चाहते हैं, नए फार्मर है या पुराने फार्मर। दोस्तों, आपसे मछली पालन से ही जुड़ी हुई एक व्यवसाय के बारे में जानकारी देंगे, जिसका शुरुआत हमने किया है आपके साथ मिलकर। इस व्यवसाय में हमें आपका साथ चाहिए। दोस्तों, ये व्यवसाय है बड़ा मछली का। जब आप लोग सब जानते हैं कि हम दाना का काम करते हैं जेके फिश फीड के लिए, जेके फिश फीड का डीलर बनाते हैं। आपके लिए कोलकाता निहाटी का देश का सबसे अच्छा बच्चा आपके लिए हम भेजते हैं, मेडिसिन भेजते हैं जिससे मछलियों का ग्रोथ आता है, या फिर कोई मछली में रोग लग गया है उसके लिए आपके लिए हम मेडिसिन भेजते हैं। ऑल इंडिया हमारा हर चीज़ का ऑल इंडिया सप्लाई है। लेकिन अब चौथा हमारा ये काम है कि आपके लिए हम बड़ा मछली भेजें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस काम को तो करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सही आदमी नहीं मिल रहा है कि किनके साथ हम मिलकर ये काम करें। अब मान लीजिए कोई 500 किलोमीटर दूर बिहार में बैठा हुआ है बंगाल से, या यूपी में बैठा हुआ है बंगाल से, तो वो चाहता है कि हम बड़ा मछली का तो काम करें, लेकिन हम कैसे करें? तो जिन किसान भाइयों को या जिन लोगों को मछली पालन करने के साथ साथ अगर बड़ा मछली का काम करना है, बड़ा मछली का काम से क्या मतलब हुआ? मतलब 1 गाड़ी 2 गाड़ी आप अपने मार्केट में अगर आप सेल करवा सकते हैं व्यापारियों को लेकर, आप 10 व्यापारी ले आइए जो 50-50, 60-60 किलो मछली ले जा सके और लोकल में बेच सके। ऐसे 10 लोगों को आप इकट्ठा कीजिए और खुद आप 1 गाड़ी मंगवाइए मछली। मछली हम भेजेंगे कोलकाता से, मालदा टाउन से आपके लिए मछलियाँ हम भेजेंगे। तो जो लोग इस काम में इंटरेस्टेड होंगे वो फ़ोन करेंगे, अपना जो रेट होगा वो सब बात किया जाएगा जब आप इस नंबर पर कॉल करेंगे। रोहू और कतला हम आपको देंगे, 1 पिकअप 2 पिकअप जितना आपको ज़रूरत होगा। 1 पिकअप में 6 कुंटल मछली जाती है। दोस्तों, चलिए आज का अपना टॉपिक हम शुरू करते हैं। सरसों की खली मछलियों के लिए बहुत ही अच्छा भोजन है, गर्मी हो या ठंडा हो या फिर बरसात हो, सरसों की खली सर्वप्रथम बहुत ही अच्छा भोजन है। सरसों की खली का 2 काम है तालाब में। एक तो है डायरेक्ट मछलियाँ इसे खाती है, दूसरा जब ये नीचे चली जाती है मिट्टी में तो वहाँ पर ये जलीय पौधों का
और जलीय कीड़े मकोड़ों का निर्माण करती है, जिससे मछलियों का ग्रोथ आता है, जिसे खाकर मछली ग्रोथ करती है, यानी कि जूप्लैंक्टन और फाइटोप्लैंक्टन का निर्माण करती है। लेकिन सरसों की खली के ताकत को आप दोगुना करना चाहते हैं, ठंडी के दिनों में मछलियाँ अगर स्वस्थ रहेंगी तो उन्हें किसी भी प्रकार का रोग नहीं लगेगा। तो आप मिनरल मिक्सचर आप अपने मछलियों के भोजन में मिनरल मिलाकर देंगे। अब बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे किसान भाइयों का ये कमेंट था कि हमारे यहाँ तो मिनरल मिक्सचर मिलता ही नहीं है सर, क्या करें हम। तो मिनरल मिक्सचर हम आपके लिए रखे हुए हैं। जैसा कि हमने बताया कि मेडिसिन का काम होता है, बच्चा का काम होता है, हम मेडिसिन भी आपके लिए भेजते हैं। तो आप दिए हुए नंबर पर कॉल कीजिएगा, आपके लिए हम मिनरल मिक्सचर भेजेंगे। इसी नंबर पर आप कॉल कीजिएगा। जिस तरह का मिनरल मिक्सचर हम अपने तालाब में डाल रहे हैं, वही डालना है। ठंडी के दिनों में आपकी मछलियों का ग्रोथ बना हुआ रहेगा। दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि अगर हम मछलियों के सामने भोजन डाल दें तो मछलियाँ भोजन करेंगी। भोजन किसी के सामने परोसा हुआ रहेगा, अगर वो भूखा रहेगा तो भोजन करेगा ही। परोसा हुआ रहेगा उसका क्या मतलब है? मतलब है तालाब में प्लैंकटन। अगर मछली भूखी है, हम उसके सामने भोजन डालेंगे, पानी के अंदर भोजन मौजूद रहेगा तो मछली भोजन खाएगी। अगर हम दाना डालते हैं तो ठंड के कारण मछलियाँ ऊपर आकर भोजन नहीं खाती है। तो हम ठंडी में प्लैंकटन कैसे बनाएं, भोजन कैसे मछलियों को दो? तो आप प्लैंकटन पाउडर, गोबर का इस्तेमाल नहीं करना है, प्लैंकटन पाउडर ठंडी के लिए सबसे सर्वोत्तम है। प्लैंकटन पाउडर दिए हुए नंबर पर कॉल करके मंगवाइए। 1 एकड़ में 5 किलो प्लैंकटन पाउडर डालना है और 1 किलो जू प्लैंकटन डालना है। जिनके पास कतला है, बिगहेड है, सिल्वर है, जू प्लैंकटन, फाइटो प्लैंकटन, जिनके पास रोहू है, वो सब डलवाएंगे, बहुत अच्छा ग्रोथ आएगा। मछलियों के सामने आप भोजन परोसिए, मछलियाँ भोजन खाएंगी और ग्रोथ भी करेगा। मछली ठंडी के दिन में बढ़ती भी है, मछली ठंडी के दिन में भोजन भी करती है। लेकिन जिस हिसाब से मछली गर्मी में बढ़ती है, उस हिसाब से ठंडी में नहीं बढ़ती है। लेकिन जब आप भोजन बंद कर देंगे, रोग लगने का जो संभावना होता है वो 90% तक आपके तालाब में बढ़ जाएगा। तो आप अपने तालाब में हलचल कीजिए, जाल चलवा दीजिए 15 दिन पर और मछलियों को लगातार भोजन दीजिए। उसमें हाइपर ग्रोथ और मिनरल मिक्सचर ठंडी में एकदम गांठ बांध लीजिए कि मिनरल मछलियों को चाहिए ही चाहिए। सरसों की खली में मिनरल दीजिए, ईस्ट दीजिए और हाइपर ग्रोथ पाउडर मिलाकर दीजिए। बहुत अच्छा ग्रोथ आएगा। साथ में तालाब में प्लैंकटन भी बनते रहेगा। और प्लैंकटन पाउडर मंगवाने के लिए दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। पंगासियस मछली जब तक धूप हो रहा है तब तक वो दाना खाएगी। रूपचंदा जब तक धूप हो रहा है तब तक दाना खाएगी। उसके बाद आप पानी चलाकर भी दाना कुछ दिनों तक खिला सकते हैं। फिर जनवरी से दाना खाना पूरी तरीके से बंद कर देगी। तो दोस्तों, दिए हुए नंबर पर कॉल करके बड़ा मछली का जिन्हें काम करना है वो बड़ा मछली भी मंगवा सकते हैं। कोलकाता से हम बड़ा मछली भी अब आपके लिए आपके मार्केट में भेजेंगे। आपको 6 कुंटल लेना पड़ेगा। किसी भी चीज़ का ज़रूरत हो, दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं।